ओम ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण इथे या झूमच्या आभासी सभागृहामध्ये आलेलो आहोत. आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना औरंगाबादहून IMAच्या अध्यक्षा डॉक्टर उज्ज्वला दहिफळे करतील. धन्यवाद. रेकॉर्डिंगची विंडो मध्ये नमस्कार. मी आपल्याला ऐकायला येतं का? हो, येते बरं का? बरोबर. नमस्कार, मी डॉक्टर उज्ज्वला दहिफळे, प्लास्टिक कॉस्मेटिक आणि लेझर सर्जन व त्याचबरोबर मी इंडियन मेडिकल असोसिएशन औरंगाबाद ब्रांच वुमन्स डॉक्टर विंगची अध्यक्ष आहे. आज आपण येथे इंडियन मेडिकल असोसिएशन औरंगाबाद वुमन्स डॉक्टर विंग आणि त्याचबरोबर आपुलकी परिवार नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजचा हा प्रोग्राम ठेवलेला आहे. यामध्ये आपण आज मागच्या 1.5 वर्षापासून कोरोनाशी लढा देत आहोत. ही एक जागतिक महामारी आहे आणि आज आपण बघतोय की ही तिसरी लाट येणार आहे. म्हणजे डेल्टा व्हायरस व्हरायंटची लाट आहे, ही खरंच भयानक असणार आहे. आणि ICMR आणि WHO ने सांगितलेलं आहे की ही लाट जी आहे ती मुलांच्यासाठी आहे आणि खरंच ही डेंजर असणार आहे. तर आज आपल्या इथे डॉक्टर अनिता चतुर्वेदी मॅडम ती सांगणार आहेत. आज मी एक थोडीशी इंडियन मेडिकल असोसिएशन वुमन्स डॉक्टर विंगच्या संदर्भात थोडीशी माहिती देते. ही असोसिएशन ऍक्च्युअली वुमन्स डॉक्टर विंग ही एक 16 महिला डॉक्टर्सची विंग आहे. त्यामध्ये आम्ही महिलांच्यासाठी महिला डॉक्टरसाठी काम करतो. इंडियन मेडिकल दुर्लक्षित असतात. म्हणजे एखादा जर मोठा प्रोग्राम घ्यायचा असेल तर मग त्यासाठी ही विंगची स्थापना महाराष्ट्र लेवलला ही स्थापना करण्यात आलेली आहे. यामध्ये महिलांचं एज्युकेशन आणि त्यांची एम्पॉवरमेंटवर लक्ष दिलं जातं. एवढंच नाही तर त्याच्यामध्ये हेल्थ अवेअरनेस किंवा हेल्थ रिलेटेड जे प्रोग्राम्स असतात, जसं की आपण किंवा बाकीचे हे नॅशनल प्रोग्राम्स हे सगळे वुमन्स डॉक्टर विंगच्या थ्रू आम्ही कंडक्ट करत असतो. एवढंच नाही तर महिलांचं डिफेन्सवर सहसा डिफेन्सच्या बाबतीत महिला कमी पडतात, तर त्या बाबतीत आपण वेगवेगळे वर्कशॉप्स घेतो. आणि फायनान्शियल मॅनेजमेंट मध्ये आज महिला ही कुठेही कमी नाही. आज पुरुषाच्या खांद्याला अवेअरनेस असायला पाहिजे आणि त्यांनी किती काम केलं पाहिजे या बाबतीत सुद्धा आम्ही प्रोग्राम्स घेतो. आणि त्याचबरोबर आज आपण बघतोय की स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणजे स्ट्रेस हे खूप वेगळ्या महिला ह्या एक मल्टीटास्किंग वर्किंग ग्रुप आहे आणि यामध्ये महिलांच्या मध्ये स्ट्रेस हा खूप दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. तर आम्ही वर्कशॉप घेतलेला आहे कोरोनासाठी.
मेडिकल असोसिएशन औरंगाबाद मध्ये आम्ही पहिल्या दिवसापासून वॅक्सिनेशन सेंटर चालू केलेलं आहे आणि यामध्ये महिलांचा हा प्रकर्षाने चांगला सहभाग आहे. त्याचबरोबर आपण बघतो की ते आपण गुड टच आणि बॅड टच लहान मुलांच्या मध्ये जे दर आपण बघतोय की फॉरेन कंट्रीज मध्येच ऍडिक्शनचं हे आहे, पण तसं आता भारतामध्ये सुद्धा चालू झालेलं आहे. तर त्यासाठी जसं की टोबॅको आहे, अल्कोहोल आहे, ड्रग अब्यूज त्याविषयी सुद्धा आम्ही माहिती देतो. मला असं वाटतं की मी आता जास्त ह्याच्यामध्ये वेळ न घालवता धन्यवाद. यानंतर वक्त्यांचा परिचय करून देते डॉक्टर शिल्पा आसेगावकर. हा येतंय, पण थोडासा नेट वीक आहे तुमच्या इथला, त्यामुळे डॉक्टर दहिफळेंचं काही वेळेला मिसमॅच हे आवाज येत नव्हता बरं का. नेटचा प्रॉब्लेम आहे थोडा तिथूनच. नमस्कार, आवाज येतोय का चांगला? हा आता आवाज आलाय. आता आवाज आलाय, चालू ठेवा. येतोय? परंतु सिग्नल थोडे वीक होत आहेत मधून मधून. चालेल ओके. बरं. नमस्कार, मी डॉक्टर शिल्पा आसेगावकर, वुमन्स डॉक्टर्स विंग IMA औरंगाबादची सचिव. आज मला खूप आनंद होतोय आपुलकी परिवार नांदेड सोबत एक ऍक्टिव्हिटी घेण्याची, आणि ती सुद्धा इतका महत्वाचा विषय आहे. कोरोनाची पहिली लाट गेली, दुसरी लाट आता संपण्याच्या मार्गावर आहे असं वाटताना आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये डेल्टा व्हायरस समज पण पसरवल्या जातात. त्यामुळे जागरूक नागरिक म्हणून आपल्या सगळ्यांची जिम्मेदारी आहे की ह्याबद्दल आपल्याला शास्त्रशुद्ध माहिती मिळाली पाहिजे. आणि त्याकरता मला खरंच खूप कौतुक वाटतंय आपुलकी परिवाराचं की त्यांनी हा विषय त्यांच्या ग्रुप मधल्या सर्व ज्येष्ठांना माहिती व्हावा म्हणून आजच्या ह्या सत्राचे सिग्नल वीक आहेत, मधून मधून येत नाही झालेला आहे. आवाज. त्यामुळे ही आपल्यासाठी खरोखर अभिमानाची गोष्ट आहे. मॅडम, जे एक भारतातली खूप अग्रगण्य संस्था आहे मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज, त्याच्या मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटच्या पूर्वी डायरेक्टर, प्रोफेसर आणि मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे ज्याच्यामध्ये ह्या विषाणूंचा अभ्यास केला जातो त्या विभागाच्या त्या प्रोफेसर आणि डायरेक्टर होत्या. आणि सध्या त्या हिंदूराव हॉस्पिटल दिल्ली येथे पण व्हायरॉलॉजी मध्ये काम करत आहेत. मॅडम ICMR आणि WHO म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटना ह्या दोन्हीला पण मॅडमनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. मॅडमचे आतापर्यंत 150 पेक्षा जास्त शोध निबंध अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत आणि त्या खूप प्रेस्टिजियस अशा संघटनांवर त्यांच्या कमिटीवर सध्या काम करत आहेत. आणि ह्या आपल्या ज्या कोविडच्या महामारीमध्ये मॅडमचं कॉन्ट्रीब्युशन खूप मोठं आहे. तर मला हे खूप अभिमान वाटतो की आज आपल्या औरंगाबादच्याच एका I request you to start the session. मधून मधून ऐकायला येत नाहीये, जर स्पष्ट ऐकायला आलं तर बरं होईल. रेंज काय मॅडम, जिथे IMA च्या ऑफिस मध्ये तिथे थोडा रेंजचा प्रॉब्लेम असेल म्हणून ऐकू येत नव्हतं. ठीक आहे, ओके, धन्यवाद मॅडम. यानंतर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत आजच्या आपल्या गेस्ट लेक्चर्स डॉक्टर अनिता चक्रवर्ती. धन्यवाद.
Thank you, Pulkit Parivar, for inviting me to talk at this at your event. It has been really nice of you all, and I must thank Dr. Shilpa and Ujwala, Dr. Ujwala. I'm an alumni of the same college. I'm proud to be an alumni of the same college, and what I am is because of my teachers and my classmates. We have had a wonderful time together at Aurangabad. And Shilpa, you look like one of my very good friends, Dr. Bharti Vaishampayan. She's now Bharti Amte. You look so much like her. So I was just reminded of her, you know. And it's lovely to know that you women are doing so well, and you really want to help the underprivileged women, and you want to help the children. It's so motivating, and I'm very happy about it. So अभी मैं थोड़ी सी शेयर करूंगी regarding the Delta plus strain as well as regarding its effect. But उसके पहले मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़े स्लाइड्स के थ्रू रन करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि इतना हम वेरिएंस के बारे में क्यों बोलते हैं, कहाँ पे वेरिएशन आता है, और अपने तरफ से मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने वाली हूँ, so that it's clear to all. So let me try to share the slide. I'm not very. Can you enable me to participate? I'm disabled. I need to be Yes. enabled. Okay. Done. Thank you. Oh, where is my slide? It's got lost now. Just a minute. I think I'll have to go back and look for my slide. So I'll come back. I'll just open the slide and. Okay. There it is. I haven't. It can't be seen now. Okay. Just a minute. Let me go through it once. Can you see it now? Yes. Yes. Okay, that's good. Okay. So I talk to you about coronavirus and its effects. Oh, why isn't it moving? Okay. So this is just a diagram, and this is just showing to you all how the virus looks like from outside. It's moving on its own. So this is the genome, the genetic part of the virus. And this genetic part of the virus has the spike. And that spike is the one which causes problems. Because ये spike का mutation होता है. और ये spike हमारे जो सेल्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेल्स होते हैं, उसके अंदर एस रिसेप्टर्स होते हैं, उसको बाइंड करता है. तो ये जो स्पाइक है, जो पिंक में एस लिखा हुआ है और जिसको मैग्नीफाई कर दिया है, उसके दो सब यूनिट्स होते हैं. एक S1 होता है बाइंडिंग सब यूनिट, तो इसमें चेंजेस आ जाते हैं. और ये जो ऑर्गेनिज्म जो जीनोम है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है. सो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उससे प्रॉब्लम्स आता है. आई थिंक दिस इज हैंगिंग एक्चुअली. नो, इट्स हैंगिंग. ओके, लेट मी सी इफ आई कैन. तो वेरियस तरह के म्यूटेशंस होते हैं इसमें. अमाइनो एसिड्स तरह के चेंजेस होते हैं. ऐसे म्यूटेशंस होते हैं उसको जो हम म्यूटेशंस कहते हैं. तो पॉइंट म्यूटेशन होते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है म्यूटेट हो रहा है, और हर वायरस म्यूटेट करते हैं. आरएनए डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं. डीएनए वायरस होते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस है. आरएनए वायरस होता है जो
रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा, ये वायरसेस होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशंस होते हैं क्योंकि इसमें एक जो हम लोग एक जीन जब दूसरे जीन प्रोड्यूस करता है तो उसमें प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी नहीं होता है, because it cannot read it properly, therefore it produces defective types of amino acid sequences. और ये amino acid sequence बहुत ज्यादा म्यूटेशन हुआ, फिर you get a variants. So ये है इसका main thing, that is why you get these mutations. And when there are big mutations like deletions, जो आप इधर देख रहे हो बीच में, उसमें फिर वेरिएंट नजर आता है, वो अल्फा हो बीटा हो, अलग अलग वेरिएंट नजर आते हैं। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट नॉट शिफ्टिंग। सो म्यूटेशंस तरह तरह के रहा है। एक म्यूटेशन जो था, फर्स्ट इट वाज कॉल्ड एज अल्फा, then there was another mutation called as AP variant, and then we had a double mutation. So this mutation is going on, and it started in UK first. Of course, it came to India, and we saw it in Punjab and Delhi mainly, but it spread. It spreads because people go from one place to another place. So it gets carried with them. And another thing is asymptomatic लोग होते हैं तो उनको पता भी नहीं होता है उनके पास वायरस है और वो ट्रांसमिट करते हैं। फिर और एक म्यूटेशन था, वो कर्नाटक महाराष्ट्र में हुआ था, एंड फिर एक डबल म्यूटेंट हुआ था, दैट वाज अ म्यूटेंट ऑफ कंसर्न, वो महाराष्ट्र में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, एंड 18 इंडियन स्टेट्स में हुए। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र इज हैविंग अ lot of strains which are giving a lot of mutations, and बहुत लोग इसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं कि क्यों इतने इनिशियल म्यूटेशंस महाराष्ट्र से अराइज हो रहा है। तो जो वेरिएंट्स है कोरोना वायरस के, ये जो म्यूटेशंस है उससे हम उनको वेरिएंट्स कहते हैं, बिकॉज ये चेंज हो जाता है इनका स्ट्रक्चर, बिकॉज जीनोम चेंज हो जाता है। तो जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो गया, फिर वो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आते हैं, फिर वो स्पाइक प्रोटीन जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है सो दैट वी कैन गेट प्रोटेक्टेड, वो नहीं प्रोड्यूस होता है, बिकॉज नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जीनोम, तो वो स्पाइक प्रोटीन थोड़ा वेरिएशन उसमें आ जाता है। सो न्यू वेरिएंट्स आते हैं, डिसअपियर भी होता है। मैंने अभी कहा कि जो आरएनए वायरसेस है उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस होते रहते हैं, बट दे आर नॉट मेजर म्यूटेशंस, and because they're not major, you cannot see them, you cannot they don't cause massive changes in the virus. But इस SARS कोरोना वायरस में बहुत ज्यादा फास्ट म्यूटेशन हो रहा है। आपको पता ही होगा SARS कोरोना वायरस के साथ और भी 2-3 वायरस है, जैसे MERS वायरस है, बट उसमें इतने म्यूटेशंस नहीं हुए हैं। सो अभी एट प्रेजेंट बहुत वेरिएंट्स है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, और जब ये म्यूटेशन अपना प्रोजेनी और बच्चों को पास करता है उसको हम कहते हैं लीनिएज। सो इसका नाम लीनिएज होता है वायरोलॉजी में। आई नो इट्स अ लिटिल टफ फॉर यू। नाउ म्यूटेशंस इज अ चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस एंड बहुत कॉमन है, एंड मोर देन 4000 हैव बीन रिकॉर्डेड। तो आप सोच ही सकते हो कितने म्यूटेशंस हुए हैं, लेकिन जो वेरिएंट्स हुए हैं इतने नहीं होते हैं, बिकॉज यू नीड मेजर म्यूटेशंस टू ऑकर सो दैट दिस वेरिएंट कैन ऑकर। और स्ट्रेन्स निकल आते हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएंट्स है, सो दे बिकम द प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन्स जो आपके एरिया में नजर आते हैं। टर्म यूज किया जाता है और आजकल जर्नलिस्ट ज्यादा बोलते हैं, हम ज्यादा सुनते हैं, बिकॉज यू नो मोर फ्रॉम द पेपर, और वो हमें पैनिक ज्यादा करते हैं। सो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है। सो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सडनली आप देखोगे से दिल्ली में या महाराष्ट्र में कि एकदम बहुत अपसर्ज हो गया, बहुत सारा केसेस हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ था इन अप्रैल। Suddenly we got a lot of cases, we could not handle them, the scenario was extremely bad. तो बिल्कुल second wave बोल रहे थे। ये second wave was most probably because of Delta variant. So ये variant जब होता है clinically भी पता चल जाता है क्यों हो रहा है, उसमें थोड़े transmissibility high हो जाता है,
क्योंकि जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन होते हैं वो बहुत सारे हो जाता है। सडनली हमारे यहाँ के ऑलमोस्ट 75% डॉक्टर्स को हो गया था, एंड बहुत सारे घरों में हो गया था, एंड फैमिलीज में हाईली ट्रांसमिसिबल हो गया था। सो देयर वाज अ सडन चेंज। जनवरी से फरवरी इट वाज अ गुड मंथ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट ये पीकिंग शुरू हो गया मार्च एंड से, और अप्रैल में इसने हैवॉक किया। जो डिजीज हुआ वो बहुत सीवियर हुआ। सडनली लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगे, नॉट ओनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उनको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होने लगे, उनको मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब अलग अलग सिस्टम्स में भी इट स्टार्टेड अटैकिंग। सो इट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये जो रिसेप्टर को बाइंड कर रहा था वो पार्ट चेंज हो गया था, और इसके कारण अगर आदमी को, इंसान को एंटीबॉडीज थे जो न्यूट्रलाइज करे ये वायरस को, बिकॉज ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन नहीं हो रहा था न्यूट्रलाइज। इवन वैक्सीन का इफेक्ट थोड़ा एफिकेसी कम था, इसके लिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जब होता है तब नॉर्मली पीपल जस्ट ऑब्जर्व द वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। Only when they feel that it is really concerning, then they call it as variant of concern. और variant of concern में characteristics होते हैं, increased transmission होता है, more hospitalization होता है, more deaths होता है, significant reduction होता है antibody production because of vaccination, reduced effectiveness of treatments होता है, diagnostic डिटेक्ट बहुत बार डायग्नोस्टिक्स नहीं हो सकता है क्योंकि हम डायग्नोसिस में स्पाइक प्रोटीन यूज करते हैं, बट ऑफ कोर्स हम मोर देन वन प्रोटीन यूज करते हैं आरटीपीसीआर में, स्पाइक करते हैं, एनवेलप करते हैं, ORF1b होता है, तो यू डोंट मिस मेनी केसेस, ओनली यू विल मिस द केस इफ यू आर यूजिंग अ सिस्टम व्हिच इज ओनली यूजिंग द स्पाइक प्रोटीन। सो इसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एंड व्हेन इट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न देन WHO उसको मार्क करके कहता है दिस अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। उसमें तब phases of locking शुरू हो जाता है, government machinery comes into action, they restrict travels so that variant of concern gets limited into that region and it does not go anywhere. See, traveling is causing a lot of these problems also. So मैं ये दिखाना चाहती थी कि आप डरे नहीं डेल्टा वेरिएंट से, हमारे अल्फा भी हुआ है, बीटा भी हुआ है, अब नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ द वेरिएंट, नेमिंग सेरेमनी हुआ, रीनेमिंग हुआ है, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब वेरिएंट्स हो गए हैं। एंड यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुआ था, अल्फा इंडिया में आ गया था, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में हुआ था, गामा ब्राजील में हुआ था, ये सब 2020 में हुआ था, और डेल्टा वेरिएंट इंडिया में स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, उसको कहते हैं B1617.2। ये आप पढ़ते भी होंगे, न्यूज में भी बोलते हैं। सो दिस इज ये जो चेंजेस आते हैं ये वायरस के जीनोम में आते हैं, इसके लिए ये टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। आई डोंट वांट टू गो मच इनटू द डिटेल ऑफ दिस नाउ। तो हमारे यहाँ जो हुआ था वेरिएंट्स, अल्फा यूके सितंबर, बीटा साउथ अफ्रीका, गामा ब्राजील नवंबर, डेल्टा इंडिया अक्टूबर, डेल्टा प्लस वेरिएंट has started in June 2021. Therefore we are worried. Why are we worried? It may be very deadly. That is what is the concern. This virus has become virus of concern in India, but WHO ने इसको अभी तक virus of concern नहीं बोला है, because then it will become virus of concern in the various parts of the world. So इसके सिवाय there are other variants also. So we have, उसको हम बोलते हैं डेल्टा वेरिएंट के बच्चे। So B1617.2 डेल्टा इंडिया में हुआ है, अब 0.3 भी आ गया है, एंड वो डेल्टा से ही it has come as a progeny of delta, वो इंडिया में हो गया है। Then you also have Kappa जो पहले हुआ था, and that is also a sibling of delta variant, और there is another variant which has got 14 mutations है, but उसने इतना हैवॉक नहीं किया, वो इंडिया में है। एक नया वेरिएंट चल रहा है, उसको लैम्डा कहते हैं। Fortunately we don't have it India, नहीं तो इंडिया को हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं, but lambda is not in India. So we are now worried about the Delta plus, but I think I'll tell you why you should not worry to that extent. Now Delta variant वो predominant हो गया, उसको हम B6172 कहते हैं, higher transmissibility, more severe disease, difficult to treat, potential to evade immune mechanism.
पहले अल्फा वेरिएंट था जो स्प्रेड कर रहा था यूके में, एंड आपको पता है यूके लॉकडाउन में बहुत महीने तक थे। उसके बाद में डेल्टा आ गया। डेल्टा जब स्प्रेड हुआ दिल्ली में, इंडिया में, इट वाज अ मैड स्प्रेड, और it was 60% faster than the alpha variant and it was more dangerous. और एक भी चीज था कि जिनको वैक्सीन मिले थे, जैसे हम डॉक्टर्स सबको वैक्सीन मिले थे, उसमें से 70% got affected even with this virus, and this new and most people survived. So मैं वो भी रीजन बोल दूंगी why this new variant के कारण बहुत मॉर्बिडिटी हुआ है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, पीपल हैव सफर्ड एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ मॉर्बिडिटी अमंगस्ट अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल आल्सो. अब आई कम टू डेल्टा प्लस वेरिएंट, एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट उसको कहते हैं B1617.21 AY1. इसमें भी दो लीनिएजेस है, मतलब दो ब्रांचेस है इसमें भी, और जैसे फैमिली ट्री के ब्रांचेस होते हैं, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, फिर पेरेंट्स, फिर चिल्ड्रन, तो इसमें भी वैसे ही है. सो यू कैन थिंक ऑफ B167617.2.1 as the parent and A1 and AY2 as its children. तो इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में वेरिएशन होने के बाद ये दो लिनिएजेस हो गया है. क्यों हुआ है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में म्यूटेशन हुआ है ऑफ द जीनोम, और उसको एरिया को कहते हैं K417N, दैट इज द एरिया. तो जहां भी जैसे अल्फा वेरिएंट का भी एक स्पेसिफिक एरिया है, बीटा का भी एक स्पेसिफिक एरिया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट का K417N स्पेसिफिक एरिया है. And this was first seen in Ratnagiri in Maharashtra. Cases हुए थे, but fortunately deaths were not limited. And the public health system took very great care और उसको sequencing के लिए भी भेज दिया है. I'll talk a little bit about the sequencing also, because India is doing a good job. So I thought I should talk about it, and our fear should be lesser. So ये केरला में हुआ, मध्य प्रदेश, JNK, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, आंध्र प्रदेश. So Maharashtra and Karnataka, northern eastern states are getting quite a brunt of this infection of Delta plus variant. Delhi में अब तक नहीं हुआ है, but we are also extremely concerned and we are gearing ourselves up. It is called as virus of concern in India. Now WHO has not told it's a virus of concern, और इसकी infectivity अभी study हो रही है, अभी तक स्टडी नहीं हुई है, इतना हमारे पास इसके बारे में डिटेल नहीं है. So we should not assume things and get very frightened. Number two, people are afraid that children will get. But one thing is there, in children, the receptor, I mean, the pediatricians amongst you would be knowing more, that in children, the receptors, small children, the receptors, ACE2, जो receptors attachment के है, वो भी तो कम है. So the chances of children getting less is always there. And I do feel that इतने affect नहीं होगा children को, though the system is getting geared up. People are afraid because there is no vaccine against the children. Adults are getting vaccinated, teenagers would be getting vaccinated, but children would not get vaccinated. But hopefully children's immune mechanism would work. Somewhere it would work, and I hope they don't get it. Iske symptoms are almost the same as any coronavirus infection. Iska, what has been seen in the few cases, 55 plus cases, is thoda shortness of breath, abdominal pain like Delta variant hota hai, skin rashes hote hai, or because of the intravascular involvement, thoda loss of color of toes ho sakta hai, and other things are the same like any other manifestation of coronavirus, headache and runny nose. Now, मैं अभी कह रही थी कि ये जो वेरिएंट्स होते हैं ये मॉनिटर किया जाता है. तो ये म्यूटेशंस जो है ये कैसे मॉनिटर करेंगे? ये जीनोम जो है हम अपना सैंपल देते हैं, सैंपल से एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है RT-PCR. जब वो टेस्टिंग करते हैं वो सैंपल में से RNA निकालते हैं which is part of the gene. वो RNA को टेस्ट करके पता करते हैं whether there is this virus. अब जो टेम्पलेट RNA का रहा है, if it is positive, इसको सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, और आजकल सीक्वेंसिंग has become quite easy. तो इसको वो मशीन में डाल के
फिर उसका इंफॉर्मेशन मिलता है एंड देयर आर सेंटर्स विच रीड दैट इंफॉर्मेशन. सो almost 5% of strains from different geographical regions of India also are being sequenced. और initially WHO कर रहा था क्योंकि sequencing is expensive and उनका एक डेटाबेस है जिसको कहते हैं GISAID, तो इस पे डालते थे एंड दिस इज अवेलेबल टू ऑल, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पास कौन से वेरिएंट्स आ गया है एंड नाउ वी हैव टू बी अलर्टेड, द वेरिएंट हैज चेंज्ड. So maybe we'll have more hospitalization, maybe we'll have different symptoms, maybe we'll have to think of some line of treatment. So that is why the sequencing is done. और जो VOCs होते हैं, variants of concern, उसको monitor करते हैं. ये तो this is giving me trouble today. Okay. India का भी system है and now our system has geared up very well. I'm proud to tell that. What we have is called as INSA-CoG, Indian SARS Coronavirus 2 Genomic Consortium. ये जनवरी 2020 में शुरू हुआ था, इनिशिएटिव ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR एंड ICMR. और इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लेबोरेटरीज, मल्टीपल एजेंसी ऑल ओवर इंडिया से इन्होंने सीक्वेंस मंगवाया था, बट थोड़ा लिमिटेड सीक्वेंसिंग थे. और आपके महाराष्ट्र में NIV पुणे हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. द वायरोलॉजिस्ट इज द डायरेक्टर, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, प्रिया अब्राहम. दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब. आई थिंक दे आर डूइंग अमंग्स द बेस्ट जॉब्स. एंड इनके पास सीक्वेंसिंग जाता था पहले इनिशियली, और NCDC दिल्ली में जाता था, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर में जाता था, एंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग होती थी. एंड दिस वुड मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन सा वाला वायरस किधर है, आपके पास अल्फा किधर है, थीटा किधर है, बीटा किधर है, डेल्टा किधर है, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेरिएंट विच इज देयर, पीपल वुड नो कि इट्स गोइंग टू बी मोर सीरियस और लेस सीरियस. तो ये इंफॉर्मेशन देता था पब्लिक हेल्थ सिस्टम को. पहले 10 सीक्वेंसिंग लैब्स थे. Sorry to disturb you. Yeah. Please join again. Only 3 minutes are remaining. मैडम आपने को बातें करके, हिंदी में बातें करके भी बहुत कुछ सब्जेक्ट समझ में आ रहा, तो you all please rejoin. Thank you. Sorry for disturbance. Okay. Okay, should I stop it now? I can finish in 2 minutes. Okay. Okay. So इंडिया में NCDC है, और सेकेंड वेव जो हुआ है उसके बाद में सीक्वेंसिंग शुरू हुआ है ज्यादा सेंटर्स में. नाउ INSA-CoG का क्या एक्टिविटीज है, तो ये पता करना कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग से क्या क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल डेटा निकलेगा और इससे हमें क्या फर्क होगा, फायदा होगा. वील कम टू नो अबाउट री-इन्फेक्शन, हमें पता चलेगा वैक्सीन चलता है या नहीं, या इम्यून एस्केप हो रहा है, हमें पता चलेगा हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स आर दे टेकिंग प्रॉपर डायग्नोसिस, कैन दे मेक, और ट्रांसमिशंस कितने हो रहे हैं. अभी करंट स्टेटस ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है 174 डिस्ट्रिक्ट्स 35 स्टेट्स में है. महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात, वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम है, और अल्फा मैक्सिमम वेरिएंट है. डेल्टा और कैप्पा भी बहुत हो गया है, विच वाज ऑब्जर्व्ड इन डेल्टा, नॉट डेल्टा प्लस. और वायरसेस ऑफ कंसर्न मई में 10.3% था, जून में 51% हो गया है. सो दिस इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट एंड वी हैव टू स्टॉप दिस, एंड आई विल टेल यू द मेजर्स बाय व्हिच यू कैन स्टॉप. I think I'm going backwards, so let's see. So हम इसलिए worried है because there are some impacts of new variants on vaccines. But one must remember all the vaccines at present. India में, भारत में 2 ही है at present. अब Sputnik introduce हो गया है. Even Sputnik is good for all the variants. 60% protection देता है, that is good enough, doesn't give 100%. तो ब्रॉड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसमें एंटीबॉडीज भी होती है, IgG, IgM, T सेल्स भी होती है. T cells are very important. This is cell mediated immunity, and it is always possible to change the vaccine later on. But please remember, vaccine will help in protection.
the disease which will occur, even if there is a vaccine breakthrough in a person, it will be mild. It won't be severe. So please, vaccine is the only way of stopping the transmission. It's a critical tool in the battle against COVID-19. Must not put off getting vaccinated because of our concern of new variants. Would be less effective, would still work against variants. It is the only tool in our hand, and it is a safe tool. So this is why I have taken the talk. I want everyone to get vaccinated. How do we prevent? Stop the spread, wear the mask, hand wash, physical distancing, गुड वेंटिलेशन में रहना है, फैन, पार्क जा सकते हो, फैन चलाना है, विंडोज खोलना है, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड वैक्सीनेशन. आपका मंत्र होना चाहिए वैक्सीनेशन और कोविड प्रॉपर बिहेवियर, एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टॉप. And mask is another vaccine, please remember. So with these words, I end the talk, and I request all of y'all that don't get afraid of variants. The press makes a large